नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे पीएम मोदी के अति घमंडी बयान के बारे में। संसद सत्र की शुरुआत से पहले आप इसे मस्करी कह सकते हैं, हल्की राजनीति कह सकते हैं। एक लाइन में प्रवचन देते हैं, दूसरी लाइन में मस्करी करते हैं, तीसरी लाइन में घमंड दिखाते हैं और उसके बाद विपक्ष को नीचा दिखाते हैं। शायद ही संसद के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ओछी बातें की हो जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले की। इस सत्र की शुरुआत से पहले देश में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि बिहार की जीत में पीएम मोदी ने सब कुछ भुला दिया है। हमारी देश की राजधानी पर आतंकवादी हमला होता है, कितने बीएलओस की जान एसआईआर में जा रही है। तो क्या जीत में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है पीएम मोदी को? विपक्ष को किस मुद्दे पर नीचा दिखाया पीएम मोदी ने? और क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जबकि सरकार उम्मीद करती है कि विपक्ष सहयोग करे? लेकिन प्रधानमंत्री पहले दिन ही विपक्ष का इतना मजाक उड़ाएंगे तो क्या विपक्ष सहयोग करेगा? फिर बीजेपी नेता पीएम मोदी के मान सम्मान को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की गरिमा को साइड में रखकर किस तरह की बयानबाजी करते हैं, विपक्षी नेताओं का मखौल उड़ाते हैं। और देश के वर्तमान हालात में क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की मस्करी करनी चाहिए जबकि आए दिन बीएलओस की जान जा रही है? तो क्या प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना नहीं होनी चाहिए? क्या उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहां पर दिखाई क्या दे रहा है? यहां पर घमंड दिखाई दे रहा है, जिसमें विपक्ष का भर भर के मजाक उड़ाया पीएम मोदी ने। और क्या कहा, पहले बयान सुनाते, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। साथियों, संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाए, मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो बड़प्पन का प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि देखिए, विजय का अहंकार भी नहीं होना चाहिए और हार की बौखलाहट भी नहीं होनी चाहिए। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ मजाक उड़ाने के भाव में अगली ही कुछ लाइनों में फिर से पीएम मोदी विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। तो इसे विजय का अहंकार ना कहें तो क्या कहें? बार बार अहंकार दिखाना और फिर यह भी कहना कि अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, इसे हिपोक्रेसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? पीएम मोदी का ही डायलॉग है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो अपने इस भाषण में ही पीएम मोदी हिपोक्रेसी के दर्शन कई बार कराते हैं। आगे क्या कहते हैं विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए? पहले कांग्रेस का मजाक उड़ाया हार की बौखलाहट को लेकर, उसके बाद टीएमसी का भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं। और पीएम मोदी की पूरी राजनीति, पीएम मोदी का हर एक भाषण इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि भविष्य में कहां चुनाव होने हैं। आगे क्या कहते, नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि टीएमसी को ही बोला गया है। संतुलित तरीके से ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली
नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए, टीएमसी का मजाक उड़ाते हुए, तमाम विपक्षी दलों का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि परफॉर्म कैसे करना है, मैं टिप्स देने को तैयार हूं। बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं अपने राज्य की राजनीति के लिए संसद का इस्तेमाल करती हैं, ये पीएम मोदी ने आरोप लगाया। अगर पीएम मोदी विकास की इतनी ही टिप्स देने वाले महान अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो बिहार में 10,000 बांटने की नौबत आखिरकार क्यों आ गई थी? क्या नीतीश कुमार को टिप्स नहीं दिए? अब चुनावी जीत के आधार पर यह कह दिया जाए कि देखिए भैया, डबल इंजन सरकार ने तो बिहार का एकदम से उद्धार कर दिया है, बिहार अग्रणी राज्यों में आ गया है, तो ये रात को दिन कहने वाली बात होगी। चुनाव बहुत सारे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारे देश में जनता धर्म के नाम पर भी वोट करती है, जाति के नाम पर भी वोट करती है, 10,000 के नाम पर भी वोट करती है, लेकिन कलई इस बात पर ही खुल जाती है कि कुछ समय पहले जो पीएम मोदी मुफ्त वाली रेवड़ियों की आलोचना किया करते थे, देश को बर्बाद करने वाला बताया करते थे, वही पीएम मोदी बिहार में 10,000 रुपए बांटने को क्यों मजबूर हो गए और कहते कि मैं टिप्स देने को तैयार हूं कि सरकार को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बातें करना सरासर सत्ता के घमंड को दिखाता है। एक तरफ विपक्ष से सहयोग की उम्मीद की जाती है, दूसरी तरफ विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। पीएम मोदी बार बार आरोप लगाते, एक बार फिर आरोप लगाया कि देखिए ये युवा सांसदों को बोलने का चांस नहीं देते, इनके युवा सांसदों में घुटन हो रही है कि संसद में आए हैं, बोलने का चांस नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संसद में बोलने का चांस मिलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सांसद तो बीजेपी के ही चुनकर आए हैं। अगर पीएम मोदी को वाकई इतनी चिंता है तो यह विंटर सेशन इतना छोटा क्यों किया गया? पिछली बार 2024 में 26 दिन का किया गया था, अब की बार सिर्फ 19 दिन का किया गया है। एक हफ्ते आखिरकार क्यों घटाया गया विंटर सेशन? फिर पीएम मोदी को अगर युवाओं की इतनी ही चिंता है, युवा सांसदों को चांस देना चाहते अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो फिर विंटर सेशन 1 महीने का रखना चाहिए था कम से कम। छोटा क्यों किया गया? विपक्षी नेता भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि विंटर सेशन इतना छोटा क्यों किया गया है। तो बोलने में क्या जाता है? अपने आप में भाषण घमंड को दिखाता है, हिपोक्रेसी को दिखाता है। तो अपने आप में पीएम मोदी के ये प्रवचन हिपोक्रेसी से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देते। उम्मीद करते हैं कि सरकार संसद में इस तरह का घमंड ना दिखाए। अगर वाकई देश की चिंता है, जैसा कि पीएम मोदी ने बोला कि संसद देश क्या करने वाला है, देश क्या सोचता है, उस पर सोच विचार के लिए होती है।
संसद इस बात के लिए भी होती है कि देश में हो क्या रहा है। अगर बीएलओज के साथ इतनी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, एसआईआर में तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है, इन सब मुद्दों पर संसद में डिबेट होनी चाहिए। तभी भविष्य का रास्ता बनता है कि सांसद अपने विचार देते हैं कि सरकार को भविष्य में, चुनाव आयोग को भविष्य में क्या क्या करना चाहिए। तो संसद इस बात के लिए भी होती है कि अगर देश में कुछ बड़ा घट रहा है तो उस पर सांसद अपनी आवाज उठा सके। ऐसा नहीं है कि संसद का मतलब सरकार हो जाता है, कि सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या बिल लाने वाली है। संसद सिर्फ इस बात के लिए नहीं होती, विपक्ष की भी एक इज्जत होती है, विपक्ष के भी कुछ दायित्व होते हैं। सिर्फ सरकार का सहयोग करने का दायित्व नहीं होता। अगर सरकार अच्छे बिल लेकर आती है तो उसका सहयोग करना होता है, लेकिन देश में क्या घट रहा है उस मुद्दे को उठाने का भी अधिकार विपक्ष का है और सरकार को भी उस बात को समझना चाहिए। लेकिन क्या सरकार सहयोग करती है? क्या पीएम मोदी का यह भाषण मजाक उड़ाने वाला विपक्ष का, क्या यह सहयोग के लिए अच्छा भाषण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।